तो क्लास 10 के NCERT गणित सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न संख्या 2 के 1 नंबर को यहाँ पे हल करेंगे। तो यहाँ पे हमें 2 नंबर में कहा गया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। मतलब प्रश्न 1 में जो समस्या है उससे हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, यानी 2 समीकरणों को बनाना है और उन दोनों समीकरणों को हमें विलोपन विधि से हल करना है। तो हमारे पास 1 नंबर में क्या समस्या है उसको देख लेते हैं। देखिए, इसको पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा ये समझ लेना चाहिए कि कोई भी यदि भिन्न है, बट्टा है, जैसे 3/4 है, तो इसके ऊपर में जो 3 है ना, इसको हम लोग अंश कहते हैं, और नीचे में जो 4 है इसको हम लोग क्या कहते हैं, हर। हर नीचे होता है और अंश ऊपर होता है, और बीच में ये बट्टा का चिन्ह होता है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, यानी ऊपर 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें, अर्थात नीचे 1 घटा दें, तो भिन्न 1 में बदल जाती है। अब आगे देखिए, यदि हर में 1 जोड़ दें, केवल नीचे 1 जोड़ दे, तो ये 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या है? देखिए, इस प्रश्न में हमें क्या निकालना है? भिन्न को निकालना है। तो ऐसे प्रश्नों में हम क्या करेंगे कि हमें भिन्न निकालना है, तो भिन्न के लिए हमें क्या चाहिए? अंश और हर चाहिए। तो यहां सिंपल सा लिखेंगे कि माना कि अंश को, भिन्न के अंश को हम लोग x मान लेंगे और हर को y मान लेंगे। तो भिन्न क्या बन रहा है उसको देखिए। तो भिन्न आपका बन जाएगा x/y, यानी ऊपर अंश होता है तो x को ऊपर रखे हैं, हर नीचे होता है तो हर जो y है उसको नीचे रखे हैं। ठीक है, इसी भिन्न को हमें ज्ञात करना है, तो इसका मतलब x और y चाहिए। तो यहां सिंपल सा लिखेंगे प्रश्नानुसार, अर्थात प्रश्न के अनुसार 2 समीकरणों को बना लेना है। तो अब समीकरण क्या बनेगा उसको यहां पे समझिए। यहां कह रहा कि हम अंश में 1 जोड़ दें, यानी ऊपर 1 जोड़ देगा, तथा हर में 1 घटा दें, हर में 1 घटा देगा, तो भिन्न कितना बदल जाएगा? भिन्न 1 बदल जाएगा, नहीं भिन्न का मान 1 हो जाएगा। तो क्या कह रहा कि यदि अंश में 1 जोड़ना है, 1 जोड़ना है, तो अंश x है तो x में 1 जोड़ देंगे, बट्टा करेंगे। देखिए, हर मतलब नीचे कितना जोड़ना है? नीचे 1 घटाना है, जोड़ना नहीं है, घटाना है। तो नीचे y है तो y में हमें 1 को क्या कर देना है? घटा देना है। तो भिन्न कितना में बदल जाता है? 1 में बदल जाता है, यानी भिन्न का मान बराबर 1 हो जाता है। आइए इसको हल करके समीकरण के रूप में इसको बदल लेते हैं। देखिए, यहाँ ऊपर में जो x + 1 है इसको लिखा जाएगा, और नीचे वाला जो y - 1 है ये जाकर के 1 से गुना होगा, तो y × 1 y हो जाएगा, बीच में माइनस है, 1 × 1 1 हो जाएगा। अब y वाले पदों को हम बराबर के इधर कर देंगे और 1 को जो है बराबर के इस तरफ कर देंगे। तो यहाँ x लिखेंगे, 1 को तो बराबर के उधर करना है, इधर नहीं लिखेंगे। अब y बराबर के इधर आएगा, तो y के आगे में साइन कुछ भी नहीं है, तो आगे हम प्लस समझते हैं, कुछ नहीं रहता है, तो इधर आएगा तो -y हो जाएगा बराबर। इधर क्या बच गया? -1 बच गया, और इस 1 को बराबर के इधर करेंगे तो इसका प्लस माइनस में बदल जाएगा, अर्थात x - y बराबर -1 - 2 हो गया। इसको रख देंगे समीकरण 1 नाम रख देंगे, पुनः करेंगे और दूसरा जो समीकरण है उसको पुनः मतलब दोबारा जो समीकरण है उसको बना लेंगे। दूसरा समीकरण कहाँ से कहाँ तक पढ़ने पर बनेगा इसको समझिए। यहाँ आगे कहा गया है यदि हर में 1 जोड़ दें, केवल हर मतलब नीचे 1 जोड़ना है, तो भिन्न कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब हर नीचे y है और हर में हमें कितना जोड़ना है? 1 जोड़ना है। तो सिंपल सा करेंगे, भिन्न मेरे पास क्या है? x/y, तो नीचे हर में 1 क्या करना है? जोड़ना है। 1 जोड़ देगा तो भिन्न कितना हो जाता है? 1/2 हो जाता है। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 जाकर के x के साथ गुना हो जाएगा, तो 2x बराबर करेंगे y × 1 y होगा, बीच में प्लस है, 1 × 1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आइए इसको आगे बढ़ा लेते हैं। 2x, देखिए y को बराबर के इधर लेके आएंगे तो -y हो जाएगा, और इधर कितना बचा? 1 बचा। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमें जो 2 समीकरण प्राप्त हुआ है, समीकरण 1 और समीकरण 2, आइए इसको विलोपन विधि से हल कर लेंगे।
तो विलोपन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले दोनों समीकरणों को यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, यानी दोनों समीकरण को यहाँ उतार लेंगे। पहला समीकरण क्या मेरा प्राप्त हुआ है, x माइनस वाई बराबर -2, x माइनस वाई बराबर -2, ये समीकरण 1 है। और दूसरा समीकरण अभी 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई बराबर में कितना है, 1 है, उसको लिखेंगे और इसको समीकरण 2 नाम रखे हैं। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि y वाला पद जो है दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो हम और गुना करेंगे, नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहीं पे क्या कर लेंगे, दोनों समीकरण को घटा लेंगे। तो घटाना है तो सिंपल सा लिख देंगे, घटाने पर। देखिए जब भी घटाते हैं तो नीचे वाला जो समीकरण है उसका साइन बदल जाता है। यदि प्लस में है तो माइनस बन जाता है और माइनस होता है तो प्लस बन जाता है। अब देखिए 2x के आगे में साइन कुछ भी नहीं है तो हम आगे क्या समझते हैं, प्लस, तो प्लस का उल्टा माइनस बना देंगे, और यहाँ माइनस है तो इसका उल्टा प्लस बना देंगे। उसी तरह 1 के आगे में साइन कुछ भी नहीं है तो हम आगे प्लस समझते हैं और प्लस का उल्टा माइनस बना देंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे x है ना, तो x से 2x घटेगा, क्योंकि यहाँ पे नया साइन माइनस को पकड़ेंगे, तो x से 2x घटेगा तो हो जाएगा -x। और यहाँ पे -y है और यहाँ पे +y, नया वाला साइन को पकड़ेंगे, यानी दोनों सेम है और अलग अलग साइन है, तो ये दोनों आपस में कट के समाप्त हो जाएगा। बराबर का चिन्ह है, बराबर लिखेंगे, यहाँ -2, यहाँ -1, दोनों जुट करके -3 हो जाएगा। अब दोनों तरफ माइनस है तो ये दोनों तरफ का माइनस आपस में कट जाएगा, तो बचा कितना, 3। अर्थात x का मान हमें 3 प्राप्त हुआ। अब इस x के मान को ना हम लोग किसी भी समीकरण में रख देंगे जिससे हमें y का मान प्राप्त होगा। तो सिंपल सा लिख देंगे कि x का मान समीकरण चलिए सुविधा के लिए 1 में ही रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखना है तो सबसे पहले समीकरण 1 को उतार लेते हैं। समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर -2, तो यहाँ पे लिख लेंगे x माइनस वाई बराबर -2। चलिए x के जगह में x का मान रखेंगे तो x बराबर हमें 3 प्राप्त हुआ, तो x के जगह में 3 रख देंगे, -y है बराबर यहाँ पे कितना है, -2। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं, -y बराबर इधर -2 है और 3 को बराबर के इधर करेंगे तो 3 के आगे में साइन कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो इस परिस्थिति में आगे में साइन प्लस होता है, इधर आएगा तो इसका प्लस माइनस में बदल जाएगा, यानी -y बराबर हो जाएगा -2, -3, -5, दोनों तरफ ये माइनस आपस में कट के समाप्त हो जाएगा। तो y बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ है, 5 प्राप्त हुआ। तो सिंपल सा नीचे में लिख देंगे कि अतः x बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ है, 3। तो x बराबर 3 और y बराबर अभी कितना, 5 प्राप्त हुआ। तो जो भिन्न हमें निकालना था तो भिन्न आपका हो जाएगा, यही भिन्न ना हमको निकालना था, तो भिन्न क्या होता है, x बटे y, और x का मान 3 ऊपर में रख देंगे, इस बट्टा को यहाँ पे लिख लेंगे, नीचे y है, y का मान 5 यहाँ पे लिख लेंगे, यही अपना हो जाएगा आंसर। डिस्क्रिप्शन में और भी वीडियोस के लिंक है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, या आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर के सारे वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।